नमस्ते, मैं रितिका कर्माकर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत डिजिटल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। मोदी सरकार 3.0 के इस तीसरे बजट को पीएम मोदी ने रिफॉर्म एक्सप्रेस कहा है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है। इस बार सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर खास फोकस किया है। इस बजट की सबसे बड़ी और आधुनिक घोषणा शिक्षा के क्षेत्र में हुई है। अब कंटेंट क्रिएशन सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि प्रोफेशन करियर बन सकता है। सरकार 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएशन लैब शुरू करने जा रहा है। इन लैब्स में युवाओं को वीडियो एडिटिंग और पॉडकास्टिंग जैसे डिजिटल हुनर सीखने के लिए हाईटेक उपकरण मिलेंगे, जिससे रोजगार के लिए नए रास्ते खुलेंगे। साथ ही देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का भी ऐलान हुआ है। एक और बड़ा बदलाव विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हुआ है। पिछले साल के बजट में अगर कोई परिवार 7 लाख से ज्यादा पैसे देकर विदेश भेजता था अपने बच्चों को, तो उस पर 5% का टीसीएस लगता था। लेकिन इस बार सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है और टैक्स परसेंटेज को भी घटाकर मात्र 2% कर दिया है। सरल शब्दों में कहे तो अब अपने बच्चों की पढ़ाई या इलाज कराने के लिए विदेश पैसा भेजना पिछले साल के मुकाबले काफी सस्ता और आसान हो गया है। दवाइयों के मोर्चे पर भी इस साल का बजट पिछले साल से कहीं ज्यादा राहत देने वाला है। सरकार ने बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 10,000 करोड़ का बजट रखा है। पिछले साल जहां केवल कुछ ही कैंसर की दवाइयों पर ड्यूटी कम की गई थी, इस साल 17 नई जरूरी दवाओं को सस्ता किया गया है। इसमें खासकर कैंसर और 7 ऐसी दुर्लभ बीमारियां शामिल है जिनके इलाज के लिए बाहर से दवाइयां मंगवानी पड़ती थी। अब इन दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे बीमारियों का इलाज पिछले साल की तुलना में काफी किफायती हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और खेलकूद के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है। पिछले साल सरकार ने मोबाइल पार्ट्स पर जो रियायतें दी थी, उन्हें अभी भी लगातार जारी रखा गया है। इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली मशीनरी पर भी छूट दी गई है। इससे मोबाइल और टैबलेट की कीमतें और कम होने की उम्मीद है। साथ ही इस बार स्पोर्ट्स गियर यानी बैट, बॉल और फिटनेस के सामान पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, जो पिछले बजट में नहीं था। लेदर इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर टैक्स कम किया गया है, जिससे जूते और बैग्स भी सस्ते होंगे। हालांकि अगर महंगाई की बात करें तो बुरी आदतों पर लगने वाले टैक्स यानी सिन टैक्स इस बार भी बढ़ाया गया है। पिछले साल की तरह इस बार भी शराब, सिगरेट और पान मसाले पर लगने वाला टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे इनका शौक रखने वालों को अब और भी ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। कुल मिलाकर ये बजट पिछले साल के सुधारों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा केंद्रित दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि इस बजट से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार आएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।